ठीक है, तो इन्होंने क्या है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ये विजुअल स्टूडियो 19 है, ठीक है, लुक फील ऐसा है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं नया कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, अभी जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि क्या है उनके फ्रेमवर्क और वो, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने वेब एप्लीकेशन डॉट नेट के कोई ऐसे क्लिक किए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क ये आपका 4.7.2 सबसे लेटेस्ट है, जी। किसके साथ आपका विजुअल स्टूडियो 2019 के साथ, जो भी आपने बनाना है आपका एमबीसी वेब फॉर्म जो भी, ठीक है, बट अगर जी। वही मैं अगर जाऊँ कोर के साथ, जैसे ये वाला है कोर, अगर मैं नेक्स्ट करूँ, तो यहाँ पे आप जो अगर मैं फिर नेक्स्ट करूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेमवर्क वाली चीज़ हट जाती है और ये जो आता है यहाँ टारगेट ऐसे करके कोर, ये आपका कोर 3.1 और ये आपका करंट आपका डॉट नेट 5 जो आपका करंट है, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जब भी आप कोर हुँ, वाले सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो जो सबसे लेटेस्ट है विजुअल स्टूडियो 19 के साथ वो आपका 5 है, ठीक है? जो कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये नवंबर 2020 में रिलीज़ हुआ, ठीक है? फिर इनका आया डॉट नेट 6.0 जो कि आपका जो है 2021 में रिलीज हुआ कौन से नवंबर में ही जस्ट आपका मतलब 2 मंथ हुए, ठीक है। तो अभी इस पे जो है मतलब ये जो है विजुअल स्टूडियो 2022 के साथ है, ठीक है। तो जो सबसे उतने स्टेबल नहीं है इसमें चीजें हैं, बस इसमें और इसमें थोड़ी सी चीजें फाइल की चेंज और एक जो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया रेड हॉट करके जो आपकी जो है एप्लीकेशन लोड हो जाती है, बाकी कोई कॉन्सेप्ट डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग जो है चूँकि अभी 1 मंथ हुए, ठीक है? तो हम लोग पढ़ेंगे ये आपका डॉट नेट कोर 5.0 2020 ठीक है? तो यहाँ से हम लोग ये हुँ, स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और उसके लिए जैसे आपने विजुअल स्टूडियो है, तो ये आपका अगर मैं बात करूँ, ठीक है? तो ये आपका विजुअल स्टूडियो 19 का लुक एंड फील है, ठीक है? जैसे हम ओपन करेंगे, कल तो पूरा स्क्रैच से बताएँगे कैसे है। तो फिर यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे आपका एप्लीकेशन और डॉट नेट का जो है आपका कोर का पहला एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है? और उसके बाद उसकी सारी फाइल की एक-एक चीज़ें क्या होती है, इनका क्या पर्पस है, सो सारी वो चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हुँ, तो हुँ, हुँ। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट था, ठीक है, थोड़ी बोरिंग हुई होगी, बट चूँकि चीज़ें थोड़ी-सी जानने में जब जो चीज़ पढ़ रहे हैं, तो मेरा ये कंसर्न है कि थोड़ी बहुत पीछे की आइडिया होनी चाहिए, ठीक है? कभी कोई पूछ ही देता है, ठीक है? यस, तो चीज़ें आइडिया होनी चाहिए, ठीक है? तो कल से फिर हम यस लोग सर। स्टार्ट करेंगे कल से यानी कि नेक्स्ट वीक हम लोग का फिर क्लास होगा आपका, जो हम लोग मिलेंगे हुँ, आपका 8 ठीक है? एक नया आपका प्रोजेक्ट स्क्रैच से क्रिएट करेंगे, उसमें जो है कैसे कोर वाला कौन-सा टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, क्या है, वो एक-एक चीज़ देखेंगे, ठीक है? हुँ, हुँ, सर डॉट नेट 5 जो है, तो अब तो हाँ, फ्रेमवर्क का कांसेप्ट खत्म हो गया ना कि अब 4.7 है, हाँ, 4.89 फ्रेमवर्क अब जो भी नया होगा बस ओनली हाँ, जो डॉट नेट आप कोर। कोर होगा, ठीक है? जो नया आप एमबीसी बनाएँगे एमबीसी का खत्म हो गया है एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, तो जहाँ तक इसमें था वर्जन वहीं तक है। हाँ, तो इसमें भी जो हम लोग पढ़ेंगे डॉट नेट कोर विथ एमबीसी जो अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट एमबीसी वही तो जी, मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट जो है एमबीसी का चीज़ें एमबीसी एक आपका वो है, अगर आप इस पे मैं जाऊँ क्रिएट न्यू हाँ, हाँ, प्रोजेक्ट तो जो ऑलरेडी मैं जो टेम्पलेट दिखा रहा हूँ जिसमें, ये आप देखेंगे ना एमबीसी डॉट नेट कोर मॉडल व्यू कंट्रोलर, जो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा एमबीसी का, जो एक कॉन्सेप्ट है, जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न, ईज़ी टू मेंटेन कि आपका ये मॉडल है, ये व्यू है, ये कंट्रोलर है जो कि आपका मेंटेन होता है, वो रहेगा। बट चीज़ें जो क्या-क्या नई हैं कोर में, जो हम लोग एमबीसी में नहीं है, तो जितने भी आपकी एमबीसी में चीज़ है, एमबीसी का ने कहा रैज़ॉर, व्यू इंजन ठीक है? वो इसमें हम लोग ऑलरेडी यूज़ करेंगे। आप चाहें आपके ऊपर है, नहीं तो आप इनके टैग हेल्पर यूज़ करेंगे जो कि बिल्कुल आसान सा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है? वो उसमें जस्ट जी। एएसपी हाइफ़न आप नाम डालोगे, कल से वो तो देखेंगे ही, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से। तो आसान है हाँ, तो उसका बहुत बेनिफिट होगा सर टैग हेल्पर तभी तो इंट्रोड्यूस इन्होंने हाँ, किया होगा, टैग हेल्पर कि उसे हाँ, लाइट वेट बेनिफिट्स है, बनाने के लिए या बेनिफिट फिर वही चीज़ है ना बेनिफिट्स है। मैं अगर आपको थोड़े से बस अगर वो करूँ तो हुँ, हुँ।
अगर जस्ट लाइक कि हमने जो नेक्स्ट क्ला अभी जो प्रीवियस क्लास जो है उसमें हमने बताया, ठीक है? तो अगर मैं करूँ, ठीक है? तो जस्ट आपको दिखाने के लिए, बट हम यस लोग सर। अपने क्लास में जो देखेंगे कि टैग हेल्पर है क्या? तो ये अगर एक ऐड फॉर्म मैंने बनाया, ठीक है? तो ये जो है, ये वाली जो एएसपी, ये वाली जो चीज़ है ना, एएसपी फॉर, ठीक है? आपका वैलिडेशन फॉर, ये आपका एएसपी कंट्रोल, आपका कंट्रोलर नेम, एएसपी एक्शन, ये जो है ना, ये वाली चीज़ें, ये टैग यस हेल्पर सर। है, ठीक है? ये सारी चीज़ डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी बताएँगे तो कन्फ्यूज़ भी होगा, तो इसीलिए भाई यस 10 बाय सर। 10 ये चीज़ें ऑलरेडी जो हमारी एक कोर जस्ट इसके पहले वीकेंड में ही वो चलती है, ठीक है? तो उसमें फिनिश होने वाली है, डॉटनेट कोर 5 भी, ठीक है? तो नेक्स्ट के अच्छा। क्लास से हम लोग प्रोजेक्ट स्क्रैच से बनाएँगे। सारे प्रोजेक्ट की फ़ाइल की मतलब समझेंगे, ठीक है? क्या है, पर्पस क्या है? उसके बाद से हम लोग जितने कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे एमवीसी में, वो सारी चीज़ इसमें भी सीखेंगे। आप लोग को मतलब आई होप कि कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर इश्यू आएगा तो डेफ़िनेटली मैं आर-एन-डी करके बताऊँगा, बट बताऊँगा। अच्छा। तो ओके एनी सर। डाउट्स टिल नाउ प्रमोद, रोशन, चंचल? सर ये आपका विजुअल स्टूडियो कौन सा है सर? मेरे पास ये विजुअल स्टूडियो 2019 प्रीव्यू है मेरे पास, तो उसमें प्रीव्यू दूसरी ऑप्शंस दिख रहे थे मुझे। ये मेरा 2019 है, ये कम्युनिटी वर्जन्स मैंने डाउनलोड किया है, ये वाले हैं। अच्छा, 2019 का कम्युनिटी है आपके पास? यस, ये वाले हैं। अच्छा, मेरे पास प्रीव्यू है सर, उसमें कुछ और ही दिखा रहा था ना ऑप्शन, कोई इसलिए। नहीं, कोई नहीं, उसमें तो बाकी प्रोजेक्ट में तो आप कोर उसमें भी तो सेलेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है? तो हाँ, 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 हाँ। लुक एंड फील अगर नहीं, जो डिफरेंट आपने होगा कोई एमवीसी वाला, हाँ, हाँ, एक आपने एमवीसी वाला टेम्पलेट चूज किया था ना, वो इसमें नहीं आ रहा है एक्चुअली, इसलिए। नहीं, वो देखिए वो क्या है ना कि ये वाली चीज़ जो है रिसेंट जो आपने मैंने पढ़ाए हैं तो ये सारे हैं, ठीक है? आपका जो है ये वाली हम्म, चीज़ नहीं आएगा, आप यहाँ पे ये वाली चीज़ आ रही है आप में चारों ये ऑप्शन? सर शेयर करिए एक बार, आपने ओह! शेयर नहीं सॉरी, करा है। मैं शेयर कर दूँ। मैं अगर कहूँ तो ये वाली चीज़ें तो अगर आप जो भी लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट ओपन करते हैं वो यहाँ पे इनके इंटेलिजेंस से शो करते हैं, ठीक है? तो आपके हाँ, ये हाँ, वाले हाँ, ऑप्शन दिख हाँ रहे जी, हैं गेट स्टार्टेड में ये 4 ऑप्शन, ये सारे दिख रहे हैं। तो जैसे आप ये क्लिक दिख रहे हैं। करोगे ना जो ये मैंने रिसेंट ये वाली जो आप कह रहे हैं ना ये वाली, तो ये वाली आप में हाँ, ये ये जो वाले, हाँ। हाँ, तो ये आप पढ़िए ना रिसेंट प्रोजेक्ट टेम्पलेट जो मैंने रिसेंट यूज़ किए हैं, उसके दे रखे हैं, जो भी मैंने बंदे ओह! को अच्छा, पढ़ाए अच्छा, हैं अच्छा। या खुद यूज़ किए। अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप करिएगा एएसपी डॉट नेट एमवीसी, तो आप जैसे आप देखिएगा तो इसमें डेफ़िनेटली आपको आएगा इसमें से और जैसे आप एक सेलेक्ट करके आप करिएगा तो आपके रिसेंट वाले में ना यहाँ पे वो चीज़ें ऐड हो जाएगी, कि आपने ये रिसेंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है ये टेम्पलेट यूज़ करके। तो इसका ये मतलब है। आप यहाँ पे आप सर्च हाँ करेंगे ना सर। तो वो चीज़ें आ जाएँगी और जैसे आप क्रिएट करोगे नेक्स्ट करके और दोबारा ओपन करोगे तो आपका आएगा सजेशन देगा कि ये आपने ये वाले लेके बनाए हैं तो वो सारी चीज़ें देंगी। तो चूँकि मैंने जितने भी बैच लिए हैं बंदों को बताए हैं, ठीक है? तो इसलिए मेरे पास ये ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है ठीक है? सर। तो और कोई डाउट्स? रोशन, नो, चंचल, यू आर नहीं, ओके? नहीं सर। Sir, you said that this MVC is not only a Microsoft product, it's also used in PHP, Java. हुँ, हुँ। It is also used in sir other languages also हाँ, MVC. हाँ, मैंने क्या बोला कि एमवीसी आपका एक क्या है कि आपका मतलब कॉन्सेप्ट है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है? ऐसा ये नहीं कि आपका ये टैगलाइन है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का। आप पीएचपी में भी एमवीसी यूज़ करते हैं, आप जावा में भी एमवीसी यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम लोग किसमें हैं कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं कि एएसपी डॉट नेट एमवीसी, ठीक है? तो आपका एमवीसी का मतलब डॉट नेट का एमवीसी, तो मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ अगर कहीं सुनेंगे, ठीक है? कि आप जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप रिज़्यूम अपडेट करेंगे, ओह! आप एमवीसी हम लोग एमवीसी डायरेक्ट बोल देते हैं, तो दिमाग में ऐसे है कि एमवीसी मतलब माइक्रोसॉफ्ट वाला एमवीसी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एमवीसी एक ये ओपन मतलब डिजाइन कॉन्सेप्ट है, पैटर्न डिज़ाइन वी कैन से। पैटर्न है, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ये माइक्रोसॉफ्ट का टैगलाइन है। इन्होंने एक्सेप्ट किया है, और भी लोग चीज़ किए हैं। वो मतलब जावा वालों ने किया है, पीएचपी वालों ने किया है, तो उनमें भी एमवीसी होते हैं।
तो कहने का मतलब मेरा ये चीज बताने का था कि आप एमबीसी सुन के ऐसा ये टैग लाइन मतलब लोग पूछ लेता है, ठीक है, तो ऐसा टैग लाइन नहीं है कि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इसका कॉपीराइट नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का, ये कॉन्सेप्ट है। Okay, sir. ये Sir, चीज can you can you briefly explain difference between MVC and .NET Core? वो चीज तो बताया मैंने, जैसे कि आपका जो है लेट्स मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, शेयर करता हूँ, ठीक है। और पहला बात कि एमबीसी और कोर में डिफरेंस नहीं है, ठीक है, हम लोग मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट लिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है ये मेरा जो है ASP.NET, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान से देखिए ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है, तो ये आपका कोर ही है। अब मैं नेक्स्ट करूंगा, ठीक है, ये आपका वेब एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट करूंगा, आगे जो बताऊंगा ये आपका, ये हम लोग .NET 5 पढ़ लिए, ठीक है, आपने क्रिएट किया, ठीक है, ये आपने ये फोल्डर स्ट्रक्चर आप देखिए, ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये मॉडल है, ये व्यू है, ये कंट्रोलर है, और ये एप्लीकेशन किसका है, तो कोर है। अगर एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करूं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे करके और आपका कहाँ गया एडिट, यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में या तो आप उस पर भी करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका ये .NET 5.0 है। अगर यहाँ पे और भी आप अगर एडिट करें, ठीक है, एडिट प्रोजेक्ट, तो आप ये देखिए आपका टारगेट फ्रेमवर्क .NET, ये आपका जो है कोर वाला है। इसमें भी आप देख रहे हैं कंट्रोलर है, मॉडल है, व्यू है, ठीक है। अब मैं एक दूसरा प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ जो कि आपका किस पे है, तो आपका एमबीसी वाला, ठीक है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, और आप जो बिल्कुल ये आपका कोर का हो गया, अब आप ये वाला कीजिए जो .NET फ्रेमवर्क का है, आप नेक्स्ट कीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्या देखिए, देखिए ये फ्रेमवर्क आ गया, आप इसको आप क्रिएट किए, ठीक है। इसमें आपने आपसे पूछा कि कौन सा आप एप्लीकेशन बनाओगे, वेब एप्लीकेशन, कि आपका वेब फॉर्म है, एमबीसी है, जो मैंने वेब फॉर्म की बात की थी, ये वाली चीज ये है, ये जो चलती थी आपकी 2002 से, जिसमें AXPX है, उसकी भी डिफरेंस मैं बता दे रहा हूँ यहाँ से। ये आपने पहले एमबीसी ले लिया, ठीक है, आपने ये यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है, तीनों में आपको डिफरेंस मैं दिखा दूँ लाइव, तो आपको शायद इजीली अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। तो बस 1-2 मिनट लगेगा प्रोजेक्ट क्रिएट होने में, ठीक है। ये आप देखिए अब 2 हो गए, एक ये आपका जो है प्रोजेक्ट, ये आपका किसका है, कोर का, इसमें कहीं भी आप कॉन्फ़िग फाइल नहीं देखिएगा, फोल्डर स्ट्रक्चर देखिएगा डिफरेंट है, बट इसमें भी कंट्रोलर है, मॉडल है, व्यू है, ठीक है। ये आप देखिएगा कहाँ गया, ये वाली, ये है आपका एमबीसी एप्लीकेशन वेब कॉन्फ़िग है, फाइल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसमें भी आपका मॉडल है, व्यू है, कंट्रोलर है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कहिएगा कि एमबीसी और कोर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एमबी उस एमबीसी में जो था हम लोग रैज़ोर व्यू इंजन यूज करते थे, अगर मैं आप इसमें जाए, इसमें, ठीक है, लेआउट पेज पे, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो सिंटेक्स है ना, @HTML लिंक लिंक लिंक, ठीक है, और ये एक चीज कोर में आप देखें, यहाँ पे गए आप व्यू, शेयर्ड और लेआउट, यहाँ पे देखिए वो लिंक वाली चीज नहीं मिलेगी, यहाँ पे आ गई ASP.NET कंट्रोलर, उसका नेम ASP.NET एक्शन, ये चीजें ASP.NEट कंट्रोलर, ये मतलब कि आपका जो है रैजोर सिंटेक्स ना यूज करके आपका टैग हेल्पर इन्होंने यूज किया, तो सारी चीज जो इसमें है, ठीक है, जो एमबीसी वाले में, तो वो सारी चीज कोर में तो है ही, बट इन्होंने एक्स्ट्रा में ये सारे टैग हेल्पर दे दिए, इसमें जो है वेब कॉन्फ़िग के कॉन्सेप्ट हटा दिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म डाल दिए, क्लाउड इजी कर दिए, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसमें देखिए आपके बंडलिंग और ये चीज थे, ठीक है, अगर इसमें जाइएगा तो आपके प्रोग्राम जो हम लोग C# में पढ़ते थे, ये आपके स्टार्टअप हो गए, और आप इसमें देखिएगा तो इसमें स्टार्टअप क्या है, global.ax होंगे, ठीक है, ये अगर आप जाएंगे तो ये वाले इसके स्टार्टअप फाइल्स है, ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। इसमें वेब कॉन्फ़िग है,
इसमें आप देखिएगा कोर में तो आपके जो है कहीं वेब कॉन्फ़िग आपको दिखेगा नहीं। ये स्टार्टअप है, बाकी कहीं भी वेब कॉन्फ़िग नहीं दिखेगा। इसके जो है पैटर्न आप देखेंगे यहाँ पे तो ये देखिए www रूट के अंदर सारे आपके कंटेंट है, ठीक है? इसमें आप देखिएगा, ठीक है? एप्लीकेशन जो है इसमें कंटेंट, इसमें सारे सीएसएस हैं, स्क्रिप्ट नाम है, ये आपके फ़ोल्डर्स हैं। तो इनके पैटर्न और वो डिज़ाइनिंग थोड़ी चेंज हो गई, थोड़े से स्ट्रक्चर चेंज हो गए, लेकिन मॉडल व्यू कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ। वो तो आपका डिज़ाइन पैटर्न सर इसमें भी स्टिल सर है। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो विदाउट एमवीसी भी एक प्रोजेक्ट बनता है ना, ए हाँ, सिंपल ASP.NET कोर वेब हाँ, ऐप। करेक्ट। वो ये एक ये वाला है, जो कि आपका वेब फॉर्म वाला। वेब फॉर्म आप ASP.NET कोर नहीं, ASP.NEट कोर वेब ऐप, कोर वेब ऐप इसके अंदर यस एमवीसी। हाँ, तो ये देखिए एक एमबीसी वाला हो गया, ठीक है? तो हम लोग क्या है ना कि इसमें एमबीसी वाला ही करेंगे। एक जो हाँ, वो मैं आपको बताऊँ, चारों मैं इसमें विदाउट दिखा दे रहा हूँ। एमवीसी भी है। हाँ, मैं वो भी दिखा रहा हूँ। तो पहले तो वो हो गया एमबीसी और एमबीसी कोर वाला, ठीक है? अब मैं तीसरा एक दिखा रहा हूँ, क्रिएट किया मैंने, ठीक है? और आपका सिंपली क्योंकि यस, अभी थर्ड वन। नहीं, मैं पहले वो दिखा दूँ एक जो 2002 की बात कर रहे हैं, ये आपका ASP.NET इसी को वेब एप्लीकेशन 3 क्रिएट किया और यहाँ मैंने वेब फॉर्म सेलेक्ट कर दिया, ठीक है? तो यहाँ जब आप सेलेक्ट करेंगे, ये जो चीज़ें हैं, जो कि जिसके बाद एमबीसी का कॉन्सेप्ट आया था, ये जो है आपका वेब फॉर्म है AXPX वाला है, ठीक है? तो वो भी मैं दिखा रहा हूँ। फिर कोर वाला जो आप कह रहे हैं, ठीक है? ये देखिए, ये जो है इसमें ये आपकी जो है डिफ़ॉल्ट एक्सपीएक्स, इसके पीछे आपका ये वाला एक्सपीएस सीएस और ये आपका डिज़ाइनर, ठीक है? तो ये वाली चीज़ें यहीं पे आपकी डिज़ाइन भी हो जाती थी, यहीं पे आप इसका डिज़ाइन भी देख लेते थे। ये आपका लोडिंग स्प्लिट में, ये पूरी की पूरी लोडिंग स्प्लिट में और ये आपका सोर्स है, ठीक है? ये आपका वेब फॉर्म हो गया जो कि ये वाली चीज़ है, ठीक है? एमबीसी दिखा ही दिए, अब जो है वो आप जो बोल रहे हैं वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? अब जो है यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट गए, ठीक है? यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ आपका ASP थर्ड में डॉट दिख रहा था, हाँ यस। ये वाली कोर, नहीं, राइट राइट से ये और प्रोजेक्ट में है ना सर, ASP.NEट कोर वेब ऐप। हाँ, यस ये अगर मैं जाऊँ, ठीक है? नेक्स्ट, ठीक है? इसमें भी आपका ये सारी चीज़ और क्रिएट, ठीक है? तो ये देखिए आपका जो है इसमें ये आपका जो है ये इसमें देखिएगा थोड़े से स्ट्रक्चर आपके जो हैं ये व्यू वाले हैं, ठीक है? कंट्रोलर्स और ये सारी चीज़ नहीं है, आपके जो है ये प्रोग्राम CS ये बिल्कुल सेम ही है, www रूट जो है सेम ही है, ठीक है? प्रॉपर्टी जो सेम ही एमवीसी है, नहीं है ठीक है? ये। एमबीसी का पैटर्न नहीं है, अगर ये देखें मैं आपको डिफरेंस दिखाते जाऊँ, ये आपका एमबीसी वाला है, ठीक है? मॉडल व्यू कंट्रोलर बाकी सेम फाइल पहला और ये जो लास्ट कंपेयर करें, ये आपका सेम ही है बट ये एमबीसी वाला पैटर्न नहीं है। फिर ये आपका ये सर तो एमबीसी इसका भी यूज करते हैं क्या हम लोग, ये नहीं, कहाँ पे मेन यूज जो करते है हैं जैसे हम लोग ये कि नॉर्मल पढ़ते हैं जैसे वेब फॉर्म वाले पढ़ रहे थे और नॉर्मल एमबीसी, ठीक है? तो हम लोग यस इसमें सर। जो है एमबीसी वाला ही पढ़ेंगे क्योंकि क्या है कि आपका जो मतलब कॉन्सेप्ट है एमबीसी पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है? कि कंसर्न जो है वो भी होना चाहिए कि सेपरेट, ठीक है? कि आपका जो कॉन्सेप्ट एमबीसी के सारी चीज़ हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे विथ आपका जो भी कोर के जो है टैग हेल्पर हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम लोग जो एमबीसी वाला टेम्पलेट के साथ पढ़ेंगे। ओके सर। अगर आपको कोई ऐसा होगा कि कंसर्न है तो उसमें भी जब जो चीज़ हमारे पास ऐसा चीज़ है जो कि तो ये सारी चीज़ स्लाइटली डिफरेंस है। तो कतई आप लोगों को टेंशन की ज़रूरत नहीं, जो एमबीसी में हम सारे वो चीज़ भी कवर करेंगे जो आपके एमबीसी के चीज़ हैं प्लस कोर की चीज़ें हैं। एनी अच्छा डाउट्स मैम? चंचल मैम और कोई डाउट्स आप बताइए लेट्स सॉरी। No, sir. सर हाँ जी। हेलो। सर मैं ये कह रहा था सर, जैसे कि जो हमारा अभी एमवीसी स्टार्ट होगा तो क्या हमारा अभी एंटिटी फ्रेमवर्क वगैरह अभी मतलब पहले बताएंगे उसके बाद हम नहीं, फॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे या कैसे? नहीं, जैसे हम लोग जो पहले तो पूरा का पूरा जो जैसे ये वाली प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ये जो है आपका, ठीक है?
पहले तो पूरी की पूरी एक-एक फाइल क्या है, क्या मतलब है, वो सारे एक्सप्लेन मैं करूँगा। उसके बाद से ठीक जो है। भी एमबीसी के कॉन्सेप्ट है, जैसे व्यू डेटा, व्यू बैग, आपका जो टेम्प डेटा, सेशन, ठीक है? जो हम लोग एमबीसी मतलब उसमें यूज़ करते थे, उस इसमें भी यूज़ करेंगे। बट व्यू डेटा, व्यू बैग और आपका टेम्प डेटा ये तो बिल्कुल आसानी से यूज़ हो जाते हैं। बट सेशन वाली चीज़ें वो इसमें जो है आसानी से यूज़ नहीं होती। अगर आपने ट्राई किया होगा तो मैं अगर दिखाऊँ, ठीक हाँ, है? हाँ। ये आपका एमबीसी है, ठीक है? ये एमबीसी वाला प्रोजेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है? कंट्रोलर के पास, कहाँ गया? ये, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूँ सॉरी सेशन, ठीक है? ये देखिए सेशन, तो यहाँ पे आप बिल्कुल ईज़िली यहाँ पे सेशन का कोई भी ये वैल्यू देते हैं, ये आपका की है और ये जो है आप यहाँ पे नाम दे देते हो, ठीक है? यहाँ पे जो भी सेशन का नाम है और इसको बड़ा ईज़िली जो है कहाँ पे एक्सेस कर लेते हो, तो लगा के कोई भी व्यू पे, लेट्स सपोज़ आपके पास ये व्यू है, यहाँ पे अगर आपको यूज़ करना है, तो आपने क्या करोगे कि कोई एक टैग लोगे, ये करके यूज़ कर लोगे, तो जो भी वैल्यू है यहाँ प्रिंट हो जाएगा। बट ये चीज़ आप कोर में अगर जाओगे, ये वाला कोर का है जो आपका फर्स्ट, ठीक है? इसमें जब आप कंट्रोलर पे जाओगे, इस वाले कंट्रोलर के होम पे, तो आप इसमें अगर ट्राई करोगे लिखना सेशन नाम की चीज़ है ना, एट द रेट सॉरी, तो ये आपकी सेशन नाम की कोई चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो सेशन ओके। कैसे आप यूज़ करोगे, ठीक है? क्योंकि सेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आप लॉगिन करते हो फर्स्ट टाइम, तो हम लोग क्या होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो है सेव कर लेते हैं, तो जब तक आपका एप्लीकेशन का जो भी आप लॉग आउट नहीं करते हो या सेशन किल नहीं करते हो यानी क्लोज़ नहीं करते हो, तब तक आप कहीं भी किसी भी पेज पे आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ मैं एक-एक करके सारी चीज़ डिटेल्स बताऊँगा, ठीक है? अभी आपके मन में कन्फ्यूजन्स हो रहे होंगे बट लेट्स 1-2 क्लास होने दीजिए, सारी बिल्कुल एकदम सेपरेट। हाँ, अगर एंटिटी फ्रेमवर्क की बात, तो जैसे हम लोग आएँगे, ठीक है? हम लोग क्या है कि अगर आप लोग कहीं डेमो-वेमो देखते होंगे, चाहे कहीं भी देखेंगे, तो लोग कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ करते हैं। तो एंटिटी फ्रेमवर्क में देखिए 3 अप्रोच होता है। एक होता है डेटा फर्स्ट, एक कोड फर्स्ट, एक मॉडल फर्स्ट। तो डेटा फर्स्ट जो अप्रोच होता है, मेनली जो है कंपनी में यूज़ होता है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डेटा रेडी होते हैं। हम लोग कभी भी यूआई वाले चीज़ माइग्रेट करते हैं, डेटा हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्शन के इतने लाइव डेटा है, तो वी आर नॉट गोइंग टू कोड फर्स्ट। कोड फर्स्ट उसके लिए होता है जो डेमो टाइप प्रोजेक्ट बनाता है। आपका जो मॉडल है ना, वही आपका जो है एप्लीकेशन, आपका एक डेटाबेस जनरेट कर देता है और वहाँ कंडीशन हम लोग लगाते हैं, जब भी आपका एप्लीकेशन रन होता है, तो चेक करता है डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो वो रिक्रिएट करता है। तो हम लोग को कोड फर्स्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कोड फर्स्ट हम लोग एप्लीकेशन में ही यूज़ करते हैं कंपनी में, तो हम लोग लर्न करेंगे कोड फर्स्ट कि हमारे पास डेटाबेस रेडी है, ठीक है? डेटाबेस भी आपके सामने ही बनाएँगे, बिल्कुल जो भी बनाएँगे कोई चीज़ एक्जिस्टिंग नहीं, स्क्रैच से बनाएँगे लेकिन वही चीज़ पढ़ेंगे जो स्टैंडर्ड है, राइट? क्योंकि ये चीज़ें हैं समुंदर, ठीक है? तो हम लोग वो चीज़ पढ़ेंगे जो कि हम लोग को इंटरव्यू में पूछेंगे और वो कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि आपके यूजुअली यूज़ में आए, ठीक है? तो हम लोग इसमें नहीं, डेटा फर्स्ट, हाँ। लेकिन सर जो कोड फर्स्ट होता है सर, तो कोड फर्स्ट से अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो सर वो तो कोड फर्स्ट और बोला भी जाता है सर कोड फर्स्ट अच्छा हैबिट है। अगर आप एंटिटी फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं तो कोड फर्स्ट एक अच्छा हैबिट है, इस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो। नहीं, तो कोड फर्स्ट में अच्छी बताइए क्या बेनिफिट्स होते हैं? ये बताइए। अगर आपके नहीं पास मतलब मैं इसमें ये होता है। हुँ, हाँ, अगर मेरे पास अगर मान लीजिए कि रिक्वायरमेंट है, ठीक है? कि हुँ। ऑलरेडी मेरे पास डेटाबेस है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि कि मुझे जो है कोर में एप्लीकेशन मूव करना है, तो आप कौन-सा अप्रोच यूज़ करेंगे? तो आप बोलेंगे ना कि हाँ भाई ठीक नहीं, है। अगर मेरे पास या अगर डेटाबेस अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तब तो उसके उसमें हमें फिर तो उस पे डेटा फर्स्ट में जाना पड़ेगा। डेटा लेकिन अगर फर्स्ट हम में कोड जाए, फर्स्ट। हुँ, हाँ, तो कोड देखिए आप कितने भी जगह आप जाइएगा, ठीक है? कहीं भी आप देखिएगा डेमो में, आप कहीं भी मतलब आप नेक्स्ट वीक में मैं आपसे पूछूँगा कि आपको जो है डेटा फर्स्ट कोई भी एक हमको आर्टिकल दिखाइए जिसमें डेटा फर्स्ट का होगा कोर में, जल्दी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? जितने भी आसान हुँ, चीज़ें हुँ। ना आप यूट्यूब पे भी जाइएगा, उसमें कोड फर्स्ट आराम से है। कनेक्शन स्ट्रिंग लिखो, बनाओ, आप देखिए हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, अगर आपको कोड फर्स्ट पढ़ना है तो कोड फर्स्ट पढ़ा दूँगा, डेटा फर्स्ट स्किप कर दूँगा, डेटा फर्स्ट पढ़ना है तो वो बता दूँगा और कोड फर्स्ट वाली चीज़ भी बता दूँगा कि ऐसे कनेक्शन स्ट्रिंग होती है। लेकिन कोड फर्स्ट जल्दी मिलता नहीं है, मतलब डेटा फर्स्ट जो कि हम लोग यूज़ करेंगे।
तो आप लोग देखिएगा, एक बार R&D कीजिएगा, ये मतलब मेरे तरफ से टास्क है मतलब YouTube पे मेरे मेरे कहने का मतलब ये हुआ था कि अगर देखा जाए तो इसमें कुछ ज्यादा मतलब अगर डिफरेंस हम देखें तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं, बस इसमें ये होता है कि वहाँ पे जो भी जो हमारा फील्ड बना हुआ है वो हाँ, प्रॉपर्टी बन जाए, लेकिन हम यहाँ पे क्या होता है कि हम पहले डिसाइड कर लेते हैं प्रॉपर्टी बनाकर कि हमारा वहाँ कॉलम क्या क्या रहेगा, तो और बाकी जो भी सेटिंग्स है बस वो चीज करके फिर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो जाके बाद में वो टेबल बनेगी। यहाँ पे टेबल हमारे पास पहले है तो पहले प्रॉपर्टी बना बाद में रहता है बन तो रही है। उसका क्या होता है कि एक ADMX जनरेट हो जाता है जो MVC में, इसमें हाँ, नहीं होता है। इसमें बताऊंगा नहीं होगा, हाँ, डिफरेंट यस तरीका सर। होता है, इसमें ADMX नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं हाँ आपको जी, हाँ बताऊं, जी। थोड़ी सी ब्रीफ दे दूं, जब आप इतने डीप में जा रहे हैं, ये है वेब एप्लीकेशन। अगर मैं यहाँ पे एक यहीं पे ADMX ऐड करना चाहूँ, जैसे राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डेटा पे जाऊं तो ये आपका यहाँ पे यूज करेंगे ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। ऐड करेंगे आपका ये डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ न्यू कनेक्शन करेंगे, ठीक है, और यहाँ सर्वर नेम देंगे। सर्वर नेम आइडियली क्या होगा, जो भी आपका डेटाबेस, जैसे मेरा ये डेटाबेस है, दिखाऊं आपको, ये आपका ये सर्वर नेम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो है आपके केस में आपके लैपटॉप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ गया मैं, यहाँ पे था। ये जैसे मैं सर्वर नेम दूंगा तो जो भी आपके डेटाबेस है ना, यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएंगे। ये लेट सपोज मैंने इवनिंग बैच ये कर दिया और ओके किया, ठीक है। नेक्स्ट किया, यहाँ पूरा का पूरा जो है, जो भी आप यूज करेंगे एटीटी फ्रेमवर्क 6, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा जो है जनरेट हो जाएगा आपका ये टेबल, और सेलेक्ट करके ये पूरी की पूरी यहाँ देखिए टेबल दिख गई, ठीक है। तो बट ये हो गया MVC में, जो कि आपका इजीली। बट अगर आप यही कोर में जाओ, ठीक है, कोर में जाओ, कहीं भी इसी मॉडल पे राइट क्लिक करो, ऐड और आइटम करने की कोशिश करो, न्यू आइटम, ठीक है। आपको वो चीजें जो है कोर में आप जाओ, ठीक है, डेटा, यहाँ आप कहाँ से ऐड करोगे ये बताओ, कहीं आपको दिखेगा ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। ये कहीं आपको जो है वो चीज दिख रही है जो कि MVC वाली भी चीज में दिखी थी, उसमें जो दिख ही नहीं रही है, देखिए आप कहीं दिख रही है। तो इसमें जो है लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि हाउ टू यूज इन .NET कोर की डेटा फर्स्ट कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आप कहीं भी बिल्कुल जो क्लिक करते हैं वैसी चीजें नहीं देख रही है, राइट। तो वो चीज है, तो मैं सारी चीज बताऊंगा। देखिए कोड फर्स्ट मेरे हिसाब से आसान होते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, कहीं भी आप देखेंगे, कोड फर्स्ट वाला तो इजीली मिल जाएगा, वो भी बताएंगे, डेटा फर्स्ट भी बताएंगे, ठीक है। तो डेटा फर्स्ट लेके चलेंगे, कोड फर्स्ट में जो है जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग, उनको भी जो है हम लोग बता देंगे। वो चीजें अभी बात की बात है, 2 4 5 क्लास के बाद। बट आपको जो भी बताएंगे हम बिल्कुल स्क्रैच से बताएंगे, आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसको आप टेंशन की जरूरत नहीं है, राइट। सो इसमें यस एनी सर। डाउट? चंचल, प्रमोद, रोशन, अखिलेश? नहीं सर। तो सर तो जैसे कि जैसे MVC है, ASP.NET है, तो मतलब कि जैसे .NET कोर को हम क्या एज अ एक प्लेटफॉर्म बोलें क्या, कि जिसमें कि जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें खोल के दिखा दी कोर के अंदर, MVC भी दिखा दिया आपने, ASP.NEट के जो वेब फॉर्म्स थे वो भी दिखा दिए। अब जैसे मैं नेट पे पढ़ रहा था, इसमें मोबाइल एप्लीकेशन भी हैं, माइक्रो सर्विसेज भी हैं, गेम्स भी हैं, तो ये इसको क्या बोलें कि जैसे .NEट कोर क्या है अगर कोई बोले तो? क्या ये प्लेटफॉर्म है या प्रोग्रामिंग देखिए लैंग्वेज तो देखिए नहीं है? हाँ, देखिए देखिए जो एक चीज मैं आपको बताऊं, ठीक है, अगर आप थ्योरी पढ़िएगा, ठीक है, अगर और डिटेल्स में, तो .NET 3.1 तक कोर लगा है, आगे में कोर लगा है, ठीक है। लेकिन आप अगर देखिएगा .NET 5 उसके आगे पीछे कोर नहीं लगा है, .NET 6 उसके आगे पीछे कोर नहीं लगा है। यानी कि वन अम्ब्रेला के अंदर जितने भी आपके जो है एप्लीकेशन है .NET से रिलेटेड, ठीक है, वो आपके जो है फ्रेमवर्क हो, आपके मतलब जो वेब एप्लीकेशन हो, माइक्रो सर्विसेज हो, जैसे पहले हम लोग WPF पढ़ते थे, अब जैमरिंग आ गया, मोबाइल ऐप है, सारे के सारे जो है इन सिंगल अम्ब्रेला के अंदर आ गया। इसलिए उनके नाम जो है ना कोर हटा के इन्होंने सिर्फ .NET 5 दिया है। अगर आप और डिटेल्स में पढ़ोगे तो ड्रॉप कर दिया है कोर नाम का जो है टैग, ठीक है, कि कोर हटा दिया। इनका जो आगे जो नाम है वो है आपका .NET 5 और .NET 6 इंस्टेड ऑफ कोर। 3.1 तक कोर था, 3.1 कोर, ये सारी चीजें। तो सर जैसे आपने PPT में वैसे तो वैसे ही लिखा था क्या, लाइक हमें समझाने के लिए कि .NET कोर 5 या 6 ऐसे करके?
कहाँ पे? हाँ, ऊपर में जो चीज़ें जिस हैं जब में जब देखिए मैं आपको अगर शेयर करूँ, ठीक है? कहाँ गया शेयर वाली? हाँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ें .NET 3.1 तक ये आपका कोर है। लेकिन यहाँ आप देखिएगा यहाँ .NET 5 हो गया। अगर आप इसका हाँ, सबसे अच्छा जवाब देखिएगा तो मैं आपको बताऊँ, ठीक हाँ है? जी, वहाँ से क्यों आप देखिएगा बिल्कुल विजुअल स्टूडियो कोई भी चीज़ है प्रैक्टिकल कीजिए। आप विजुअल स्टूडियो 19 पे जाइए, ठीक है? आप जो है कोई भी क्रिएट कीजिए एप्लीकेशन कोर पे, ठीक है? वहीं पे आपको जवाब मिल जाएगा। हम लोग तो क्या देंगे .NET वाले खुद ही दे देते हैं। ये आपका जैसे मॉडल व्यू है, ये नेक्स्ट किए, आप नेक्स्ट किए, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ऊपर वाला क्या लिखा है .NET कोर 3.1 उसके नीचे क्या लिखा है? कोर शब्द ड्रॉप हो 5.0 गया है। सिर्फ लिखा है बिल्कुल, .NET 5.0 कोर वाली चीज़ हट गई है और यही आपको नेट पे भी मिलेगा कि कोर जो है, जो .NET 5 जो आया, कोर शब्द ड्रॉप हो गया और वन अम्ब्रेला के अंदर सारे इनके जितने प्रोडक्ट्स हैं, वो आ गए। इसलिए इन्होंने और जो है फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट हटा दिया। फ्रेमवर्क के जितने थे 4.7 से मतलब वो 4 वाले थे, 4.x कहेंगे जो कि सारे वर्जन, तो कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए उन्होंने 3.1 के बाद डायरेक्टली 5 लॉन्च किया। सर मुझे लग रहा है ASP.NET का भी कंसेप्ट खत्म हो गया है, क्योंकि अब सिर्फ .NET 5, .NET 6, .NET 7 यही ऐसे आएगा। हाँ, ऐसे ही आएगा। हाँ, क्योंकि तो ये सारी अब चीज़ें जो ASP है हम लोग तो ये सारे मतलब थ्योरेटिकल है बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ क्या है, ठीक है? ओके, ओके। ओके सर, सो ओके थैंक यू सो मच। जो जो भी रिकॉर्डिंग है 2 रिकॉर्डिंग भेज देंगे और नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे वही 8 तारीख को, जो एक-एक प्रोजेक्ट का जो कोर हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, उसकी फाइल्स के बारे में समझेंगे। देन एक-एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर ऐड, एडिट, डिलीट जो भी है सारे चीज़ करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब जो है हम लोग का जर्नी स्टार्ट हो गया, राइट? सो थैंक यू सो ओके। मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। ओके सर, ओके सर, ठीक है सर, थैंक्स, थैंक यू सर, Thank you, sir. बाय। थैंक यू। Goodbye, everyone. बाय।